हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप EMRS के एस्पिरेंट है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। एंड ये वीडियो का पार्ट 23 है। इससे पहले मैं और भी पार्ट्स ला चुकी हूँ। सो अगर अभी तक आपने कोई पार्ट मिस कर दिया या नहीं देखा एनी ऑफ द पार्ट्स, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। मोर ओवर फॉर एनी अपडेट्स आप मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें की वीडियो आपको कैसी लगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चंस नाउ। First question, what percentage of seats are reserved for gamers for Madhya Pradesh at the MP State Sports Academy? So मध्य प्रदेश में एक ये MP State कुछ स्पोर्ट्स अकेडमी करके है, वहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के जो गेमर्स हैं उनके लिए कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व्ड है, जो मध्य प्रदेश में गेम्स खेलते हैं। सो बेसिकली उनके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 50%, बी ऑप्शन 60%, सी ऑप्शन 70% या फिर डी ऑप्शन 80%। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कारगिल एक यात्री की जुबानी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें बताना है जो ये बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, किरण देसाई, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय या फिर ऋषि राज। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऋषि राज। सो हाल ही में ये बुक लॉन्च हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऋषि राज द्वारा। Next question, which author has been nominated for the 2023 Booker Prize for her debut novel Western Lane? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन की फील्ड से अगर देखा जाए। सो बुकर प्राइज़ लिटरेचर में बहुत ही बड़ा प्राइज़ होता है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 2023 का बुकर प्राइज़ का नॉमिनेशन में कौन सी इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जिनका पहले नॉवल का नाम है वेस्टर्न लेन। सो इन्हें बुकर प्राइज़ मिला नहीं है, बुकर प्राइज़ अभी नहीं दिए गए हैं, सिर्फ नॉमिनेशन पूछा है कि इन चारों में से किसका नॉमिनेशन बुकर प्राइज़ के लिए हो रखा है और इनके पहले नॉवल का नाम है वेस्टर्न लेन। सो ऑप्शन ए चेतना मर्रू, बी झुम्पा लहरी, सी किरण देसाई या फिर डी अरुंधति रॉय। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज चेतना मर्रू। सो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, आपसे इनका नाम पूछ लिया जाएगा, नॉवल में ऑप्शंस दे देंगे तो आपको नॉवल का भी नाम अच्छे से याद रखना है। वेस्टर्न लेन नॉवल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, मिला भी नहीं है प्राइज़, और चेतना मन्नू द्वारा ये बुक लिखी गई है वेस्टर्न लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड रिसेंटली? सो अगर जैसे कि आपको पता है एजुकेशन फील्ड से हमसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। सो जो अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई है उनके आपको नेम्स का आइडिया होना चाहिए, उनके ऑथर्स का नाम और उस बुक का भी नाम, ठीक है। सो हमसे पूछा है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली पब्लिश हुई है। 4 ऑप्शंस है, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, नीरजा चौधरी या फिर झुम्पा लहरी। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज नीरजा चौधरी। सो नीरजा चौधरी द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में इनमें बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
India's Ministry of Defense has decided to replace the Microsoft operating system with which domestically developed alternative? इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ये. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो इंडिया की, उन्होंने हाल ही में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है. ठीक है, जो भी उनके वर्क प्लेस में, ऑफिस में जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक यूज़ हो रहा था, जो कि था माइक्रोसॉफ्ट, इसको इन्होंने चेंज कर दिया है. किससे चेंज किया है वो हमें बताना है. और ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड है, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये इंडिया में ही बनाया गया है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? सब फोन्स चलाते हैं उसमें जो एंड्रॉयड, आईफोन, राइट. सो जो ये है ना, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट, आई एम सो सॉरी, एंड्रॉयड, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो 4 ऑप्शंस है. ए साइबर गार्ड, बी माया, सी काया, डी साइबर शील्ड. आई रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपको पहले भी कराया था कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए. बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है. पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडिया में डेवलप हुआ है उसका नाम है माया. ठीक है, सो इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है. जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अपने इंडिया की, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करके माया ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में, मतलब यूज करने के लिए इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम चेंज प्रपोज्ड बाय द केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई नो एजुकेशन फील्ड से नहीं है, बट अगर आपने एनवीएस के एनालिसिस पुराने करे हो तो जो करंट अफेयर्स, जो बहुत बड़े बड़े करंट अफेयर्स है ना, ये नहीं कि बहुत डीप में इन्होंने नॉर्मल करंट अफेयर्स पूछ रखे थे. जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसमें स्पोर्ट्स के भी 1-2 आपको देखने को मिले थे क्वेश्चंस. सो काफ़ी एनालिसिस मैंने किया है करंट अफेयर्स का जो एनवीएस में पूछे गए थे. तो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा वीडियो. मैंने लिखा है करंट अफेयर्स PYQ मेंशन किया है थंबनेल पे, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है. सो यहाँ पे हमसे पूछा है जो केरला स्टेट है उसका नया नेम चेंज करने की बात चल रही है. सो उसका नेम चेंज करके क्या रखने की सोच रहे हैं ये हमें बताना है. सो 4 ऑप्शंस है. ए केरलम, बी केराग्राम, सी केरलम या फिर डी केरोलम. सो सी ऑप्शन है जो केरलम, ये करेक्ट आंसर है. हाल ही में केरला जो नाम है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका नाम बदलने की सोच रही है और ये रिप्लेस करके केरलम नाम रखने का सोच रहे हैं. सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट्स बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन से बैंक ने फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करे हैं. ठीक है, इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली. अभी तक जो डेबिट कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है. ठीक है, सब ने देखा होगा डेबिट कार्ड कैसा होता है. सो बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, वो रिसाइकल नहीं हो सकते. सो 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है इको फ्रेंडली किसने डेबिट कार्ड लॉन्च किया है. जियो पेमेंट्स बैंक, बी ऑप्शन एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी फिनो पेमेंट्स बैंक या फिर डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक. सो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक. इन्होंने हाल ही में फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं. जो उसका मटेरियल है वो प्लास्टिक का नहीं है, बट किसी ऐसी चीज़ का बना होगा जिसे रिसाइकल किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ग्रामीण मित्र स्कीम टू प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट? अगर आपने पुराने एनालिसिस देखे हैं, न्यू स्कीम से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या नहीं हो. सो ये हाल ही में न्यू स्कीम लॉन्च हुई है, ग्रामीण मित्र. ठीक है, और इस स्कीम का बेसिक एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है डिजिटल एम्पावरमेंट. ठीक है, गाँव में जो लोग हैं उनको डिजिटल लिटरेसी देना. डिजिटल क्या होता है, जैसे कि मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये सारी लिटरेसी
इस सब की नॉलेज को हम डिजिटल एम्पावरमेंट बोलेंगे। सो 4 ऑप्शंस है, उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी गोवा या फिर डी गुजरात। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा। सो गोवा में ये न्यू लॉन्च हुई है स्कीम ग्रामीण मित्र के नाम से, और बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ये है डिजिटल एम्पावरमेंट।